हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तुलसी प्लांट की कंप्लीट केयर पर बात करने वाली हूँ। तुलसी प्लांट के नीचे सारी पत्तियाँ खाली हो जाती हैं और ऊपर थोड़ी सी पत्तियाँ रह जाती हैं, उसका क्या कर सकते हैं, या इसकी मंजरियाँ निकलती हैं जो बीज होते हैं उसको किस तरह से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस होते हैं वो भी बताऊंगी। तो सारे पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं ताकि आपकी तुलसी हेल्दी बनी रहे। लेकिन उससे पहले नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताती हूँ तुलसी की कंप्लीट केयर। सबसे पहला पॉइंट आता है इसका पॉट साइज सिलेक्शन। किसी भी प्लांट को हम लेकर आते हैं तो सबसे पहले इसका पॉट सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लांट की पॉट सिलेक्शन करते टाइम आप देखें कि इसकी हाइट कितनी है। अगर आपकी प्लांट की हाइट भी मेरे प्लांट की जितनी है तो आप उसके लिए 9 या 10 इंच का पॉट लेकर आएँ, बहुत होगा। और कोशिश करें प्लास्टिक ना लेकर आएँ, मिट्टी का ही लेकर आएँ, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो हम यूज़ करते हैं किचन में, इसकी पूजा करते हैं। तो अगर आप मिट्टी का पॉट लेकर आते हैं तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा, पत्तियां हेल्दी रहेंगी और जो रूट्स हैं वो भी अच्छे से फैल पाएंगी और इसके अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इसलिए मिट्टी का पॉट लेकर आएँ। सेकंड पॉइंट आता है इसकी सॉइल किस तरह से प्रिपेयर करें। तुलसी प्लांट को बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी अच्छी लगती है, तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए 50% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट और 30% इसके अंदर सैंड ऐड करें। सैंड से आपकी मिट्टी भुरभुरी बनेगी और रूट्स को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलेगी अगर भुरभुरी मिट्टी हुई तो। थर्ड पॉइंट आता है कि इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट क्या है। तुलसी प्लांट को कई लोग बिल्कुल धूप में रख देते हैं, तेज़ धूप में हमें इसे नहीं रखना है। इसे हाफ डे सन में आप रखें। अगर आप बाहर रखते भी हैं, अपने आंगन में रखते हैं, तो आप कोशिश करें कि इसके आसपास थोड़े बड़े पौधे हों या फिर आपका घर ऐसे साइड पे हो जहाँ पर आधे दिन की सनलाइट पड़ती हो, तब आप इसे आंगन में अच्छे से रख सकते हैं। क्योंकि पूरे दिन की धूप में तुलसी बिल्कुल सूख जाती है और उसके नीचे के पत्ते पीले होकर झड़ने लग जाते हैं। इसलिए अगर आप इसे हाफ डे सन में रखेंगे तो आपकी तुलसी इस तरह से घनी बनी रहेगी। फोर्थ पॉइंट आता है कि तुलसी के प्लांट को अगर आप किचन में कंज्यूम कर रहे हैं, चाय में डाल रहे हैं, तो इसे किस तरह से तोड़ें। आप इसके ऊपर की जो ये टिप्स देख रहे हैं इसे तोड़ें। अगर आप ऊपर की टिप्स तोड़ेंगे तो उससे एक जगह से तोड़ने पर 2 जगह उसके नए प्लांट्स निकलेंगे, नीचे से नए शूट्स निकलेंगे। उससे आपकी तुलसी घनी बनी रहेगी। नीचे के पत्ते अगर आप तोड़ते रहेंगे तो क्या होगा, वो नीचे से खाली होती जाएगी और ऊपर थोड़े से उसके पत्ते रह जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। ऊपर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, नए नए प्लांट्स निकलेंगे और आपकी तुलसी और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, कभी भी खाली नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसकी जो मंजरियाँ निकलती हैं, बीज निकलते हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मंजरियाँ होती हैं उसे आप सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसे चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, काढ़े में इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में डिप करके उसका पानी पी सकते हैं। ये सारे काम करने से आप बहुत हेल्दी बने रहेंगे और आपका प्लांट भी हेल्दी बना रहेगा। क्योंकि अगर वो बीज रहेंगे इसके ऊपर तो वो बीज आपके प्लांट को धीरे धीरे खाली करते जाएंगे, सिर्फ बीज रह जाएंगे और आपका प्लांट खाली होता जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तुलसी के प्लांट की वाटरिंग किस तरह से करें। इसकी वाटरिंग आप डेली ना करें। मैंने देखा है लोग रोज़ इसे जल चढ़ाते हैं, आखिर है तो ये प्लांट ही, तो ये बढ़ेगा भी प्लांट की तरह। अगर आप इसे बार बार पानी देते रहेंगे तो रूट्स को सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी और इसकी जो पत्तियां हैं फिर वही कारण बनता है कि इसकी पत्तियां खाली हो जाती हैं, आपका प्लांट मरने लगता है। अगर आप इसे बार बार पानी देंगे तो ही ये होगा। आप जब भी इसे जल चढ़ाते हैं तो देखें, अगर मिट्टी पूरी गीली है तो बिल्कुल भी पानी ना दें। अगर मिट्टी सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, तभी आप इसके अंदर पानी दें, फिर आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसे फर्टिलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो तुलसी का प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, आपको इसे बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो फरवरी में थोड़ी कंपोस्ट डालें। अगर नहीं भी चाहते, अगर आपके पास नहीं है तो कंपोस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियां ऑलरेडी मिट्टी के अंदर गिरने के बाद अपना कंपोस्ट खुद प्रिपेयर कर लेती हैं। पानी डालते रहते हैं हम जैसे इसको, तो पत्तियां गल के खाद बन जाती हैं और अपने प्लांट को खुद ही ताकत प्रोवाइड करती हैं। इसलिए हमें खुद से इसे कंपोस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुलसी के प्लांट की मेडिसिनल यूजेस क्या हैं। ये प्लांट बहुत जगह काम आता है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियों में भी इसे यूज़ किया जाता है। कैंसर की बीमारी के लिए तुलसी का प्लांट इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अगर आपको गले की प्रॉब्लम है, बार बार आपका गला ख़राब रहता है, तो भी आप इसका काढ़ा पी सकते हैं। अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को कूट कर उसका पेस्ट लगाया जाता है फेस पर। डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो भी सुबह सुबह अगर आप इसका पत्ता एक कंज्यूम कर लेंगे
तो आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। किस तरह से इसे यूज़ करना है ये आप किसी स्पेशलिस्ट से ही पूछें, क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। जितना मुझे पता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन कंज्यूम करने से पहले किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर पूछें। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुलसी की प्लांट को प्रोपागेट किस तरह से कर सकते हैं। तो इस प्लांट को आप 2 तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं, सीड से और कटिंग से। सीड से अगर जब आपके प्लांट के ऊपर सीड्स आ रहे हैं वो ब्राउन होने दें, ब्राउन होने के बाद निकालें। अगर आप हरों में निकाल देंगे, हरा है वो, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर वो सूख चुके हैं तो आप निकालें, उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, वो आप स्प्रिंकल करेंगे मिट्टी में तो आपके नए नए प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। या फिर आप इसकी कटिंग भी ले सकते हैं, सॉफ्ट सी इसकी कटिंग ले लें और उसे मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर दें, ऊपर की 1-2 पत्तियां रहने दें और नीचे से खाली कर दें। आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रूटिंग हो जाएगी और फिर वो प्लांट बड़ा होकर वापस से नया प्रोपागेट करने के लिए रेडी हो सकता है। तुलसी के प्लांट पर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट हर किसी के घर में होता है। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।